हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे के तीसरे महीने के बारे में। यानी कि जब आपका बच्चा 3 महीने का होता है या फिर उसका तीसरा महीना चल रहा होता है तो उसमें क्या क्या विकास उसके होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, वो क्या क्या गतिविधियाँ करने लगता है या क्या बदलाव आते हैं, या फिर हमें किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, किन बातों को ध्यान रखना है पेरेंट्स को, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हर महीने बच्चे का विकास बढ़ता जाता है और ये विकास इतना तेज़ी से होता है कि आप उसको बहुत आराम से नोटिस कर सकते हैं। वो नई नई चीज़ें सीखने लगता है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक गतिविधियाँ वो भी बच्चे सीखते हैं। मानसिक विकास भी साथ साथ चलता रहता है। शुरुआती महीने में बच्चा ज़्यादा किसी को नहीं पहचानता है, बस अपनी माँ की स्मेल को वो ज़्यादा पहचानता है। दूसरे महीने में माँ को पहचानने लगता है। फिर तीसरे महीने में आते आते वो अब परिवार के और भी लोगों को पहचानने लगता है, उनको वो चेहरे से जानने लगता है, और जो अनजान लोग होते हैं उनसे बच्चा बचने लगता है और वो उनकी गोद में जाके उन्हें देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जब आप अपने बच्चे के साथ बात करते हैं तो वो आवाज़ें निकालने लगता है, वो रिस्पॉन्स देता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब आप उसके साथ बात करते हैं। तो तीसरे महीने में ये चीज़ आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगी। अगर बच्चा कोई साउंड सुनता है, बाहर से आ रही है, आसपास से आ रही है, तो वो उसको नोटिस करता है और उस पर रिस्पॉन्स देता है और ढूंढने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब आपका बच्चा पहले की तुलना में अपना सर थोड़ा ज़्यादा उठाने लगता है। पेट के बल जब आप उसको लेटाते हैं, जब आप उसको टमी टाइम देते हैं, तो वो अब अपनी हाथों की सपोर्ट से उठने की कोशिश करता है, गर्दन को ऊपर तक उठाता है। ये भी आप तीसरे महीने में देखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उठाए गर्दन या उठने की कोशिश करे, क्योंकि हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो अगर आपका बच्चा उठने की कोशिश नहीं कर रहा है लेकिन गर्दन वो उठा रहा है तो नॉर्मल है वो। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की ग्रिप और ज़्यादा अच्छी होने लगती है। वैसे तो वो शुरू से ही कोई कोई चीज़ें जैसे अपने बाल पकड़ लेता है या मुट्ठी बंद कर लेता है, लेकिन अब उसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो गई है। अब वो खिलौने पकड़ना सीख रहा है, चीज़ें फेंकना सीख रहा है, बोतल खुद पकड़ सकता है। जब आप उसको फीड कराते हैं, कई बार बच्चा खुद से बोतल पकड़ने की कोशिश करता है। ब्राइट चीज़ों को देख के, चमकीली वस्तुओं को देख कर वो बहुत खुश हो जाता है। उससे रंगों की पहचान अच्छे से होने लगती है। उसको कलरफुल चीज़ें वो सब अच्छा लगने लगता है और वो उन सबको ऑब्ज़र्व करता है, चाहे अपने रूम में या अपने घर में। अब हम बात करते हैं बच्चे के वेट के बारे में। वेट कितना हो जाता है? देखिए, अगर गर्ल है तो गर्ल का जो वेट है वो 4 से 6 किलो के बीच हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे का वेट इसी के हिसाब से हो। वो कई केसेस में इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बॉय है तो उसका वेट अप्रोक्स 5 से 7 किलो के बीच में हो जाता है 3 मंथ में। अब हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात आती है बच्चे के हेल्थ की, यानी कि उसके वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन आपको अपने बच्चे को टाइम पे लगवाना है। उसका कोई भी वैक्सीनेशन नहीं छूटना चाहिए। वो आप टाइम पे चेक करते रहिए कि बच्चे का वैक्सीनेशन टाइम कब है, और कोशिश कीजिए उसी डेट पे आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाएं। वैक्सीनेशन के बाद बात करते हैं बच्चे की डाइट के बारे में। पेरेंट्स को बच्चे की डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक हफ्ते में बच्चे की डाइट बढ़ती चली जाती है। उसको पहले से थोड़ा ज़्यादा दूध चाहिए होने लगता है, तो 3 मंथ तक आते आते उसकी डाइट काफ़ी बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान पेरेंट्स को रखना है। कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जितना दूध देते रहते हैं बस उतना ही देते रहते हैं, टाइम्स बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी जो है क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हैं। और इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखना है कि कितनी बार आपको बोतल से मिल्क देना है और कितनी बार आपको ब्रेस्ट फीड देना है। उस चीज़ का आपको बैलेंस करके चलना है। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसको बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो कई बार किसी किसी बच्चे को इनडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो वोमिटिंग कर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कुछ फॉर्मूला मिल्क बच्चों को सूट नहीं करते हैं। तो ये डाइट से रिलेटेड चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है रात भर सोते नहीं हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको डाइट का खास ख्याल रखना है। उसके बाद आता है बच्चों की साफ़ सफाई का। बच्चों की जो बॉटल है, बच्चे की बॉटल है या उसके जो बर्तन हैं जिसमें आप दूध वगैरह बनाते हैं, उन सबको आपको बॉईल करके रखना है, स्टेरलाइज़ करके बहुत अच्छे से उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, वरना उससे भी बच्चे को इनडाइजेशन हो जाता है, उससे भी बच्चे के पेट में प्रॉब्लम होने लग जाती है।
तो साफ़ सफाई का आपको ख़ास ध्यान रखना है। अब साफ़ सफाई की बात आती है बच्चे की भी साफ़ सफाई का आपको ख़ास ध्यान रखना है। उसके हाथ आपको अच्छे से साफ़ करने हैं। कई बार आप उसके हाथ धुलवा भी सकते हैं जिससे कि बच्चे के हाथ क्लीन रहे, क्योंकि बच्चा बार बार अपने मुंह में हाथ डालता है जिसकी वजह से बच्चे का पेट ख़राब हो सकता है। तो आपको बच्चे का ध्यान रखना है। बच्चे के नेल्स आपको टाइम टाइम पे काटने हैं, क्योंकि कई बार नेल्स में गंदगी भर जाती है और कई बार वो अपने ही नेल्स अपने चेहरे पे खुद को मार लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वो रोते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे के नेल्स जो हैं वो आपको टाइम से काटने हैं। इसके बाद बात आती है डायपर रैशेज़ की। बहुत बार बच्चों को डायपर रैश हो जाते हैं। डायपर रैश से बचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे के बाद अपने बच्चे का डायपर चेंज करना चाहिए, और जितना पॉसिबल हो आप क्लॉथ डायपर पहनाइए अपने बच्चे को, तो उससे भी डायपर रैश से काफ़ी बचा जा सकता है। अगर हो भी जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से वाइप से क्लीन करके वॉश करके उसको सुखा के एरिया को डायपर रैश क्रीम आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो डायपर रैशेज़ होते हैं सबसे ज़्यादा इरीटेट करते हैं वो बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चे बार बार रोते रहते हैं। एक आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा अब 3 महीने का हो गया है, वो उलटने पलटने लगा है, यानी कि पलटे लेने लगा है, तो आपको उसको हमेशा जब भी आप लेटाएं तो बेड के साइड में ना लेटाएं, हमेशा उसको मिडल में या फिर पिलो लगा के, फिर कोई भी सेफ्टी रेलिंग्स लगा के ही उसको लेटाएं। उसको कभी भी अकेला ना छोड़ें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ आपको अपने बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी करना होगा, यानी कि सामाजिक विकास। उसके लिए आप अपने बच्चे को पार्क लेके जाइए, लोगों से मिलवाइए, बच्चों से मिलवाइए। बच्चों को देख के वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उसको अपने जैसे लगते हैं। और आप उसको खुली हवा में एक बार ज़रूर लेके जाएं। पॉसिबल हो तो आप दिन में 2 बार घुमा सकते हैं, एक बार सुबह के टाइम, एक बार शाम के टाइम, लेकिन अपने बच्चों को बाहर डेली बेसिस पे लेकर ज़रूर जाएं। नेक्स्ट आता है, भले ही आपका बच्चा बहुत छोटा है, अभी 3 महीने का है, लेकिन वो रिस्पॉन्स देता है, आवाज़ का रिस्पॉन्स देता है, माँ बाप को पहचानता है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उससे बातें करिए, तो उसको भी एक्साइटमेंट रहती है। और आप जितना ज़्यादा उससे बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ, इतना ही आपका अच्छा बॉन्डिंग बनेगा बच्चे के साथ, और बच्चा जल्दी बोलना भी सीखता है और इंटरेक्ट करने लगता है। आपको बदलते मौसम का ध्यान रखना है। सपोज़ करिए मौसम बदलने का टाइम है और आपका बच्चा 3 महीने का इस टाइम पे, तो आपको बदलते मौसम का ध्यान रखना है। वो तो कितने भी महीने का उस टाइम पे बच्चा, लेकिन जब मौसम चेंज होता है तब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कितने कपड़े पहनाने हैं, कैसे पहनाने हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सर्दी इतनी नहीं होती है लेकिन लोग ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, जिसकी वजह से ओवर स्वेटिंग बच्चे को हो जाती है, वो भी सही नहीं है। देखिए, आपका बच्चा पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर डिपेंड है, तो उसके रूटीन को अच्छे से समझें, अच्छे से याद रखें। उसको कब भूख लगती है, जब उसको भूख लगती है तो वो कैसे बिहेव करता है, जब उसको नींद आती है तो वो कैसे बिहेव करता है, या जब उसको कुछ पेट में दर्द है, कुछ और प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे रोता है। इन सब चीज़ों को नोटिस करिए, ऑब्ज़र्व करिए, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सही और अच्छा वक्त है जब आप अपने बच्चे का रूटीन बना सकते हैं और उस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, उसका सोने का, खाने का, खेलने का रूटीन। अब आपको बताते हैं कि आपको डॉक्टर के पास किन कंडीशन में जाना है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और कॉन्टीन्यूस कई घंटे तक रो रहा है, दूध नहीं सही से पी रहा है, या सही से सो नहीं रहा है, मोशन सही से नहीं आ रहा है, उसको यूरिन पास नहीं कर रहा है वो, या बार बार उसको उल्टी आ रही है, फिर कुछ भी एबनॉर्मलिटी अगर आपको लग रही है अपने बच्चे में, तो तुरंत उसको नेक्स्ट डे अपने डॉक्टर को दिखाइए। और बहुत ज़्यादा वो रोए जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाली हूँ।